अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमने जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में डिफरेंस जो है वो कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं आगे परसेप्ट्रॉन्स पे चलते हैं। परसेप्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं। परसेप्ट्रॉन्स जो है वो एक एल्गोरिथम होता है जो कि सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ होता है बाइनरी क्लासिफायर के थ्रू। सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास होती क्या है। सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें हमें पता होता है कि हमारी आउटपुट क्या आनी है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहेंगे 2+2 अगर हम इनपुट देते हैं तो हमें पता है, हमें बेशक आंसर नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि जो आउटपुट आनी है ना वो इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि 2+2 अल्फ़ाबेट तो नहीं हो सकता जैसे नहीं। तो उसके बाद जो है हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन क्या होता है। सिंगल परसेप्ट्रॉन जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग लीनियर पैटर्न को क्लासीफाई करने के लिए, और ये कंसिस्ट होता है इनपुट, वेट और बायस पे। इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये एक रिसीव करता है, जो हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन होता है वो रिसीव करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को, और हर इनपुट जो है वो आती कहाँ से है, कनेक्शन से आती है, जिसकी अपनी एक स्ट्रेंथ, अपना एक वेट होता है। ये वेट जो है वो साइनेप्टिक एफिशिएंसी जो है उसको शो करता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में। ये साइनेप्टिक एफिशिएंसी क्या होती है, बेसिकली ये जो है इनपुट का असर अगर आउटपुट पे होता है ना तो उसको हम लोग जो है वो साइनेप्टिक एफिशिएंसी कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो लेकिन कंसेप्ट गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये हमारे पास जो है सेंटेक्स कह लें या रूल कह लें या डायग्राम कह लें, ये हमारे पास जो है वो होती है कि हमारे पास इनपुट्स जो है उनको वेट के समेत थ्रेशोल्ड फंक्शन में डाला जाता है, साथ में डाला जाता है एक बायस, और फिर उसकी जो है वो आउटपुट निकाली जाती है। ठीक है, अगर जो है इनपुट्स जो हैं और उनके जो वेट्स हैं वो आपस में प्लस करके और साथ में बायस को भी प्लस कर दिया जाए और वो थ्रेशोल्ड की जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो उसको सेटिस्फाई कर लेता है तो हमारा इनपुट आउटपुट होती है 1, अदरवाइज हमारी आउटपुट हो जाती है 0। ठीक है, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो चेंज आता है तो हमारे पास जो डिसीजन लाइन है वो भी चेंज होती चली जाती है। डिसीजन लाइन पे हम लोग बेसिकली आप ये डायग्राम देखें तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास डिसीजन लाइन है। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो चेंज होती जाती है। इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बिकॉज इतना डीपली जो है वो मैटर नहीं करता है। हमारे पास आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इसको जो है वो ओवरथ्रू कर लेंगे। अच्छा जी, हम लोग जो है वो चेनिंग वेट को भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग नीचे आ जाते हैं लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स। ये जो है ये होल क्लास होती है प्रॉब्लम्स की जिनको हम लोग लीनियर सेपरेबल कहते हैं। ये नेम इसको इसलिए ये दिया गया है क्योंकि अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनको इनपुट स्पेस में तो हमें इनके क्लासीफाई करना पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन में। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो लॉजिकल एंड और गेट्स किया, मतलब इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो अगर कोई 0 पे ज़्यादा लाइक कर रहा है तो 0 पे हो जाएगा और अदरवाइज जो है वो 1 पे लाइक करेगा। इसमें से भी बेसिकली जो आपके पास पेपर्स है उसमें से कुछ नहीं है। सिंगल परसेप्ट्रॉन जो है वो सिंपली ड्रॉ करता है एक लाइन जो कि हाइपर प्लेन होता है जब डाटा जो है वो मोर देन 2 डायमेंशनल होता है। कुछ जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसा कि यहाँ देखें ये हमारे पास लीनियरली सेपरेबल है, मतलब हमने स्टार्स और डॉट्स को अलग कर दिया लीनियर तौर पर। लेकिन कुछ हमारे पास लीनियर तो होती हैं लेकिन नॉन सेपरेबल होती है, मतलब लाइन्स तो हमने लीनियर लगाई हैं लेकिन हम चीज़ों को जो है वो सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इतना ज़्यादा वो आपस में कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि उनको जो है वो डिफरेंट करना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक और एग्जांपल जैसे कि एक्सॉर गेट की है, उसको हम लोग ले लेते हैं कि उसके पॉइंट्स जो हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। उस पर हम लाइंस ड्रॉ नहीं करते, बस हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ जो है वो ये काम होगा। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन जो कि सेपरेट कर दे 1 और 0 को आउटपुट्स में से। तो हमें जो है वो 2 लाइन्स चाहिए होंगी जो कि 0s को 1 से जो है वो सेपरेट कर देंगी। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो परफॉर्म करता है पैटर्न क्लासिफिकेशन सिर्फ लीनियरली सेपरेबल लाइन पे। ठीक है, सिंगल याद रखना है कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है तो वो लीनियर सेपरेबल पैटर्न पे ही वर्क करेगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है वाइन सम ऑफ WX प्लस B, वही वाला जो हम ऊपर देख रहे थे ना कहाँ गया जी ये वाला इनपुट मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस बाइस, इन सब का जो सम होता है इसको हम समेशन से शो करते हैं और ये इसको एज अ फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये हमारे पास लेक्चर नंबर 39 कंप्लीट हो जाता है। 39 कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं जो है आपको इससे पहले कि 40 पे लेके जाऊँ चलिए छोटा सा एक टेस्ट देख लेते हैं हम लोग यही मैं मॉस की ही फाइल खोल के बैठी हूँ तो इनमें से हम देखते हैं कि हमने कितना पढ़ लिया है। हाइपोथेसिस स्पेस हमने पढ़ लिया है, राइट।
हाइपोथेसिस स्पेस पढ़ लिया है हमने। अच्छा, आप लोग जो है इसको पढ़ लिया पे निशान नहीं लगाएं, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन सिर्फ आपने अपनी जो है वो कंप्यूटर पे या नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं, जो कि आप लोगों ने कर लिए हैं, और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उनके जो है वो आंसर्स खुद लिखने की कोशिश करनी है। एज इट इज़ मैच ना भी हो, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट की एलिमिनेशन एल्गोरिथम भी हमने बहुत अच्छे से किया था, और मेरे पास तो बहुत बड़े ज़्यादा सारे नोट्स हैं इसके। सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग हम अभी करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर सेपरेबल और नॉन लीनियर सेपरेबल। ठीक है, ये अभी अभी हमने किया है इसको। अगर आप कि वैसे तो हैंड आउट से ही कॉपी पेस्ट होते हैं, इसलिए इसको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तीनों जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। आप इसकी डायग्राम्स को अगर ध्यान में रखें ना, तो आप इसकी थ्योरी खुद लिख सकते हैं और आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली रन कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन भी नहीं है, एआई भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, कंडीशन स्ट्रिप्स भी नहीं पढ़े हैं। डिडक्टिव लर्निंग हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, जहाँ डिडक्टिव लर्निंग वो होती है जहाँ पे हम लोग पुरानी एग्जांपल से एग्जिस्टेंट वैल्यू से जो है वो अपना न्यू नॉलेज जो है वो रिड्यूस करते हैं। अच्छा जी, फजी लॉजिक और क्रिस्प हमारा हो गया। अच्छा, फजी लॉजिक और क्रिस्प जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार आता है और इस बार भी इसमें बहुत आना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अच्छा जी, न्यूरल नेटवर्क और ह्यूमन ब्रेन में क्या रिसेम्बलेंस होती है ये बताएं। हमने जो है वो डिफरेंसेस पढ़े थे। नॉलेज जो है दोनों में लिया जाता है, मतलब दोनों ट्रेनिंग लेते हैं, और इंटर न्यूरॉन जो है वो कनेक्शन होते हैं। मतलब इंटर न्यूरॉन्स कनेक्शन जो है वो की ताकत होती है, जिसको हम साइनेप्टिक वेट्स कहते हैं, और ये यूज़ किस लिए होते हैं, नॉलेज को स्टोर करने के लिए। मतलब दोनों नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं और दोनों जो है वो लर्न करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, फर्जी स्टेटमेंट इन डेली बेस लाइफ ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो तब तक नहीं देखिएगा जब तक आप ये टेस्ट जो है क्लियर ना कर लें। उसके बाद जो है कनेक्शंस को जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया है कि इसमें जो है वो कौन से टास्क दिए हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक पढ़ा है, जब हमने जो है बात की थी न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और ह्यूमन न्यूरॉन्स की। अच्छा जी, स्ट्रैटेजी हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। जेनेटिक नहीं, ये भी नहीं पढ़ा है। मीन स्क्वायर्ड एरर भी नहीं पढ़ा है। स्ट्रिप भी नहीं। ये कैंडिडेट एलिमिनेशन जो है वो पढ़ लिया है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज नहीं पढ़ा है। फजी इंटरफ्रेंस पढ़ लिया है। फाइंड एस जी ये हमारा हो गया। फाइंड एस, कैंडिडेट और डिसीजन ट्री, ये तीनों एल्गोरिदम्स जो हैं कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है वो आपने बताना है। इसको आप रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा जी, मैथ और बायोलॉजी का एआई में क्या है ये तो हमने नहीं पढ़ा है। वैलिडेशन और ट्रेनिंग क्या है ये हमने बहुत डीपली इसको कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ESDLC अभी तक नहीं पढ़ा है। जी, ये लीनियर और नॉन लीनियर वाला कर लिया है हमने। जी, अच्छा जी, स्टेप्स बैकवर्ड चेनिंग हमने अभी तक नहीं की है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट 5 टॉपिक्स जो हैं वो लेक्चर्स जो हैं वो हमारे रह गए हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनमें से ज़्यादा पेपर आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल न्यूट्रॉन जो है ये अभी तक तो हमने शायद नहीं पढ़े हैं। हाँ जी, अभी नहीं पढ़े हैं। ये हम लोग एंड्स पढ़ लेंगे ना, उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा जी, FIC एप्लीकेशन भी नहीं पढ़ी है हमने। CNF कन्वर्जन भी नहीं पढ़ा है। प्राइम रोल ऑफ एक्सपोर्ट सिस्टम डिज़ाइनर, एक्सपोर्ट सिस्टम डिज़ाइनर हमने आई थिंक जो है लेक्चर नंबर 23 में किया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने इंडक्टिव लर्निंग कर लिया है। एंट्रोपी कर लिया है। ठीक है, एंट्रोपी के ये इंफॉर्मेशन गेन भी हमने कर लिया है, ये हमने नहीं किया है। फिर से कैंडिडेट एलिमिनेशन आ रहा है। कैंडिडेट एलिमिनेशन के आपने भी अच्छे से नोट्स बना लेने और आपने इस तरह से याद करना कि आपके दिमाग में बैठ जाए। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे लेना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फजी सेट्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं और कौन सी डिग्री उसको बेस्ट सूट करती है वो भी बताना है। उसके बाद जो है क्लस्टरिंग नहीं पड़ी है। 5 पार्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस, इसको तो आप लोगों ने लिख के याद कर लेना है। अच्छा, ये हमारे पास जो है सिंगल परसेप्ट्रॉन की बात हो रही है। क्वेश्चन कहाँ गया जी? सिंगल परसेप्ट्रॉन और मल्टीपल जो है वो परसेप्ट्रॉन, ये जो है ये मल्टीपल का है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो मैं इसको ज़रा डिलीट ही कर देती हूँ। ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अच्छा जी, विजन स्पेस हम लोगों ने विजन स्पेस नहीं, बेसिकली वर्जन स्पेस होता है, ये हमने कर लिया है। और मशीन लर्निंग कर ली है। एक्सपर्ट सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वो भी हमने देख लिया है, स्टार्ट में देखा था।
अच्छा जी, आर्टिफिशियल के डिसएडवांटेज, एंड्स के डिसएडवांटेज। एंड्स जो है वो तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। मेरे तो बहुत ज़्यादा नोट्स हैं उसके भी, बिल्कुल एल्गोरिदम्स की तरह, फाइंड और कैंडिडेट वालों की तरह। उसके बाद जो है यहाँ से ये अभी तक हमने नहीं किया है। 3 फेजेस कौन सी होती हैं ये हमने कर लिया है। इंफॉर्मेशन